एक आदमी ने जानबूझकर एक बाल्टी में भरा हुआ ताजा खून समंदर में डाल दिया। कुछ ही देर में बड़ी बड़ी शार्क वहां आ गईं, लेकिन वहां मौजूद लोग डरने की बजाय खुशी से चिल्लाने लगे। फिर दो लड़कियां केट और उसकी बहन लेसा डाइविंग सूट पहनकर शार्क से बचाने वाले लोहे के पिंजरे में बैठ गईं। काम करने वाले लोग उन्हें नीचे समंदर में उतार देते हैं। दोनों बहनें पहली बार इतनी गहराई में जाकर समंदर का नजारा देख रही थीं और बहुत खुश थीं, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि उनका डरावना सफर अब शुरू होने वाला है। थोड़ी ही देर में एक शार्क उनके पास आ गई। डर तो लगा, लेकिन असली शार्क को इतने पास से देखकर दोनों और भी खुश हो गईं। तभी अचानक लोहे का पिंजरा नीचे की तरफ गिरने लगा, मगर फिर रुक गया। केट डर गई और तुरंत ऊपर खींचने के लिए कहा। जैसे ही पिंजरा ऊपर आया, मशीन में खराबी आ गई और पिंजरा तेजी से 47 मीटर गहराई में गिरता चला गया। पिंजरे के साथ खींचने वाली मशीन भी नीचे आकर पिंजरे के दरवाजे पर फंस गई। कुछ देर बाद केट होश में आई और लिसा को भी जगाया। लिसा घबरा गई और चिल्लाने लगी, लेकिन केट ने उसे समझाया कि जितना ज्यादा सांस लेंगी उतना जल्दी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वॉकी टॉकी से आवाज आई, लेकिन बहुत धीमी। केट समझ गई कि सिग्नल कमजोर है और ऊपर जाकर संपर्क करना जरूरी है, मगर पिंजरे का दरवाजा मशीन से दबा हुआ था। अब केट ने फैसला लिया कि वह पिंजरे के बीच से निकलकर बाहर जाएगी। लिसा ने मना किया क्योंकि शार्क का डर था, लेकिन केट ने कहा कि अगर यहीं बैठी रहीं तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और मर जाएंगी। केट ने ऑक्सीजन का सिलेंडर उतारा और धीरे धीरे लोहे के पिंजरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन उसका सिर वहीं फंस गया। बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं निकला। फिर उसने मास्क उतारकर तेजी से निकलने की कोशिश की। गहराई की वजह से उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ऊपर से मास्क की रस्सी में गांठ भी लग गई थी, लेकिन आखिर में उसने मास्क पहन लिया और सिलेंडर लगा लिया। उसके बाद केट ने पिंजरे के दरवाजे पर फंसी मशीन हटाई और जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ तैरने लगी। लेकिन वो पिंजरे से ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी, क्योंकि शार्क कभी भी आ सकती थी। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। काफी देर तैरने के बाद आखिरकार केट ने ऊपर वालों से संपर्क कर लिया। उसने उन्हें अपनी हालत बताई और ऊपर वालों ने कहा कि वे लोग तुरंत रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं।